नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, अभी हम जो आप ये स्थिति देख रहे हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, इसको सपनों की योजना कहा जाता है। ये कार्य जो चल रहा है चार धाम परियोजना का, जिसको कि कभी ऑल वेदर कहते हैं, कभी जो है चार धाम परियोजना कहते हैं, और जिसमें किस प्रकार का काम चल रहा है उसका आपको अवलोकन कराते हैं। और जिस जगह पे हम हैं वो देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का कर्णप्रयाग से 2 किलोमीटर दूरी पे ये कार्य चल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी कमियां क्या हैं और क्या खामी है, क्या खूबी है, उसका भी आपको अवलोकन कराते हैं। आप देख सकते हैं काम बिल्कुल जोर शोरों से चल रहा है, ये देख सकते हैं। और वाहन हम कहते हैं कि कष्ट के लिए खेद है, परंतु दोस्तों किस प्रकार से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं उसका भी आपको अवलोकन कराते हैं। ये आपको जो नदी बह रही है वो आपकी अलकनंदा नदी है, जहाँ से ये माल आ रहा है और पूरा नदी को समर्पित किया जा रहा है। आप नज़दीक से देख सकते हैं, ये देखिएगा नदियों का गला घोंटने का काम इन लोगों ने, यहाँ पे रोड बनाने का काम बाद में है, पहले इन नदियों को गला घोंटने का काम पहले है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चीड़ का पेड़ है, न जाने इस मलबे को नीचे फेंक करके वो कितने छोटे छोटे पेड़ जो है उनकी हत्याएं की गई हैं। अब दोस्तों आप लगा सकते हैं ये हमारे लिए सुविधा है या विनाशकारक योजना है। हम मान रहे हैं कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप जो है टिप्पणी करके बताएं। ये देखिएगा, ये तो आपको मैं एक छोटा सी आधा किलोमीटर का एरिया बता रहा हूँ। ये आपका ऋषिकेश से शुरू हो जाता है, लास्ट बद्रीनाथ तक यही कारोबार चलता है, यही खुला खेल फर्रुखाबादी है। दोस्तों जो यहाँ पे भाई साहब कर्मचारी कौन होंगे, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार। डंपिंग जोन में नहीं जाता ये माल क्या? डंपिंग जोन में जा रहा है सर। तो ये नीचे कहाँ से गिरा भाई साहब? सर जब ज़्यादा स्लाइड हो जाता है ना तो माल वहाँ रुक नहीं पाता है, ये एरिया पूरा गैप भर जाता है तो सर चला जाता है, उसमें किसी का दोष नहीं होता है। अच्छा, किसी का दो। इंजीनियर साहब हैं यहाँ पे कोई? हाँ सर, हम इंजीनियर। आप ही इंजीनियर हैं? तो आपका ये सिस्टम, ये तो हम बरसात में बोलते हैं ना भाई साहब, लेकिन ये तो अभी का गिरा हुआ है। क्या ये नदियाँ जब बंद हो जाएगी ये घातक सिद्ध होगा, नहीं हो सकता है? सर ये जो माल गिरा है वो बहुत पहले गिरा है, प्रेजेंट टाइम का अभी कोई माल नहीं गिरा। आइए भाई साहब थोड़ा आप देख लेते हैं, आप भी आइएगा। देखिए हम यहाँ के निवासी हैं, इसको हम आज से 1 महीने पहले का बता सकते हैं, लेकिन इसको कब का बता सकते हैं? आप देखिएगा, यदि आप एक छोटा पत्थर फेंके धूल नहीं उड़ेगा उसमें महोदय, तो हम मान लेंगे ये कई सालों का पड़ा हुआ है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये जगह दिख रही है आपको जी, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं ताजी है क्या। आप प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते कि ये ताजी पत्थर है महोदय। मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा, मैं आप मेरे साथ नीचे चलिए, और वहाँ पे यदि ये ताज़ा मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट नैनीताल में मुकदमा ठोकूंगा, आपके ऊपर भी, आपके कंपनी के ऊपर भी। रही शर्त, आप बताइए भाई साहब। सर चलो आप नीचे चलने के लिए किसी भी मिट्टी का निरीक्षण कर लिए चले, यदि भाई साहब सबूत निकला नहीं महोदय। सर कार्य जब चलता है ना जी, तो सर जब वो पत्थर जाता है तो उसमें देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा जो है यहाँ पे एक तिनका भी नहीं गिरेगा, लेकिन भाई साहब आप देख रहे हैं वो नदी के में पूरा, देखो बचने वाली बात होती ना तो बच जाता है, लेकिन होता क्या है भाई साहब, ये खुला खेल फर्रुखाबादी जो कमीशन का खेल होता है ना, हम तो सीधे कहते हैं। आप इंजीनियर साहब हैं, क्या नाम बोला आपने पूरा? अमित कुमार नाम। अमित कुमार जी। दोस्तों इस प्रकार का खेल चलता है, और ये सफाई देंगे, लेकिन यदि नीचे चले गए तो फिर इनके लिए घातक होगा, इसलिए घातक हो हम तो वहाँ से होके आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने आपको करीब से दिखाया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदी बिल्कुल कितनी सक्रिय। अब जब ये नदी अलकनंदा नदी जो है, माना कि यहाँ पे ये ऊपर से मिट्टी की
मिट्टी गई और उसके बाद ये यहाँ पे डैम जैसे बन गया। उसके बाद ये पूरा पानी जो है इस सड़क को उतरता रहेगा और पीछे की सड़क भी जाएगी और यहाँ के आदमी भी जाएंगे और यहाँ के जो आने जाने वाले व्यक्ति वो भी जाएंगे। सीधी सी बात ये है। लेकिन होता क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है जो सपनों की योजना है उसमें कैसा जो है खुला खेल हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है हमारे भारत की, हमारे प्रदेश की यही विडंबना है कि ऊपरी लेवल में जो है पकड़ा दो मोटा पैसा, उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं, कोई चालने वाला नहीं। सीधी बात तो ये है, इन पेड़ों की हत्या का हिसाब कौन देगा? देंगे साहब आप, इंजीनियर साहब, कोई देगा साहब इसका? ये जो वहाँ पेड़ टूटे हुए हैं या ये पेड़ टूटे हुए हैं पल्ली तरफ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे की तरह हैं भाई साहब, जो कि हमको ऑक्सीजन प्रदान कराते हैं। ठीक है ना सर? ये सड़क तो जो है आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। लेकिन दोस्त महोदय, जो हमारे आज पूरे विश्व की परेशानी है ग्लोबल वार्मिंग की, वो इसी से हो रही, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ को तहस नहस किया जा रहा है, इसलिए वो कहाँ से ऑक्सीजन देगा? आप देख सकते हैं। जी भाई बता रहे, आप कुछ बताना चाह रहे भाई? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, जिस समय कहीं स्लाइड होता है ना जी, उस समय की आप वीडियो आके शूट करना, ठीक है। उस समय के बाद आप देखना कि सर, और भाई साहब जी सुनो, चलो मैं उस समय की शूट करूंगा और जिस समय यहाँ धड़ल्ले से मिट्टी फेंका जाता है उस समय भी शूट करूंगा, उस समय भी शूट, ठीक है ना दोस्तों? ये है। और महोदय ने कह दिया सर, जी जी, आप स्वतंत्र हो वीडियो नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ भाई साहब, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे भारत के अनुच्छेद 19A ने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी है। मैं किसी के स्थान के बरखिलाफ नहीं बोलूंगा, न किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करूंगा। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम इसमें अपनी जान भी, अपना बलिदान भी दे देंगे, क्योंकि ये प्रकृति किसी के बाप की जागीर नहीं है, न इसको जो है किसी ने खरीदा है। चाहे कोई बड़ा मंत्री है, चाहे कोई ठेकेदार है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई मेरे जैसा पुरुष सैनिक है, ये किसी के बाप की बबूत नहीं है और न इसको बर्बाद करने के लिए किसी का अधिकार है। और बाप की बबूत का तात्पर्य यही है, कोई इनके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं भी उसमें शामिल हूँ। यदि मैं भी उसमें जो है गलत करूँगा तो मैं भी दंड का भोगी रहूँगा। अब महोदय कह रहे हैं कि ये जो है पुराना है, आप देख सकते हैं ये कब का है। अभी हम एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं और उसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, अब देखिए आप धूल उड़ता है या नहीं, ये देखिएगा धूल उड़ रहा है, क्योंकि गिल्ली मिट्टी है, थोड़ा कम उड़ रहा है, लेकिन नीचे जाके पता चलेगा। अब भाई साहब कह रहे हैं नीचे जाएंगे, लेकिन नीचे जाके वही होना है। अब देखिए दोस्तों, आप ये देखिएगा, ये नदी में पूरे ये मलमा जा रखा है। ये अब ये नदी रुकेगी तो इससे जो है, मैंने आपको पूरा इसकी परेशानी बता दी। और ऐसा ही खेल हो रहा है, ये तो हमारे संज्ञान में आ गया है यहाँ पे, तब हमने दिखा दिया। लेकिन सब जगह यही खेल है दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी का। और हम क्या कर सकते हैं, हम आप लोग जो इस रास्ते पे नहीं हैं और जो इस रास्ते नहीं आ रहे हैं उनके संज्ञान में डाल सकते हैं। लेकिन अब विधायक को भी क्यों बोले हम, जिला अधिकारी, क्योंकि जिला अधिकारी कोई हेलीकॉप्टर में नहीं जाता साहब। जनपद चमोली का या रुद्रप्रयाग का या किसी भी जनपद का जिला अधिकारी इसी सड़क से जाता है, लेकिन वो संज्ञान में क्यों लेगा? क्योंकि संज्ञान में इसलिए नहीं लेगा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि संज्ञान में इसीलिए नहीं लेगा। यहाँ का विधायक क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? आप भली भांति जानते हैं। यहाँ का सांसद क्यों नहीं लेगा? आप भली भांति जानते हैं। यहाँ का जो उप जिला अधिकारी है वो क्यों नहीं लेगा? सब भली भांति जानते हैं कि क्यों कोई जो है संज्ञान नहीं लेता है। हमारा जो है मुद्दा यही है कि कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको हम अपने स्तर पर नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने का तात्पर्य हम उसके साथ कोई अभद्रता नहीं करेंगे, न उसका गला दबाएंगे, न उससे कोई मार पिटाई करेंगे। लेकिन हम वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19A ने दे रखी है, हमारे संविधान ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने। हम संविधान बना के हमें जो है हम हमारे मानव जाति के लिए, सभी जीव जंतु और प्रकृति के लिए बनाया, उनके सहयोग के लिए बनाया हुआ है। इसलिए हम उसका अनुसरण करेंगे
और जहाँ पे भी गलती होगी उसका आप लोगों के ये समक्ष इस बात को रखेंगे। और जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और आपको मैं अचानक कभी यहाँ पे ये मलमा फेंका जाता है तो उसका आपको अवलोकन कराऊंगा। अभी देखिएगा, अभी इन्होंने काम बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं अभी चले गए हैं। अब ये रात्रि में काम होगा, क्यों होगा कि रात्रि में तो न कोई छायाकार आएगा, न कोई पूर्व सैनिक आएगा, न कोई यूट्यूबर आएगा। जो आएगा तो उसका मुंह बंद किया जाएगा। मुंह बंद का तात्पर्य वो है। तो ये खुला खेल है दोस्तों। अभी वो चले गए। यदि आप काम करने वाले होते तो महोदय अभी काम करते, हम दिखाते। लेकिन क्या है, डंपिंग जोन में जो है वो जाता ही नहीं। डंपिंग जोन में केवल इनके जो है जो कीमती पत्थर हैं वो भी नहीं जाती, वो भी बिक्री हो जाते हैं। सीधी बात ये है। और नहीं है, यदि कोई सफाई देना चाहता है इसका कर्मचारी तो वो आए, बताए हमें। हमने इससे पहले आपको क्रेशर का स्थिति बताया। ये खुला खेल है दोस्तों। और ये है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, एक तरफ तो जो है विकास हो रहा है और दूसरी तरफ से नदियों का विनाश और यहाँ के पर्यावरण का विनाश हो रहा है। वन विभाग भी सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? इसलिए सोया हुआ है। सीधी बात यह है। क्या रेंजर नहीं आता होगा? क्या रेंजर अंधा होगा क्या, जो उसने देखा नहीं होगा? डीएफओ यहाँ का, उसने वो देखता नहीं है पेड़ों को, क्योंकि उसको दर्द नहीं है। उसको दर्द केवल पैसों पे है। उसने यदि इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह संभाला होता तो वो आवाज उठाता, वो मुकदमा करता। ठीक है साहब। लेकिन खुला खेल फर्रुखाबादी, चौथी बार बोल रहा हूं। और यहाँ देवभूमि में कोई बोलने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है। सुनेगा कौन? क्योंकि प्रत्याशी हमने बना के वो भेजे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया चुनाव पे खर्च करे हुए हैं। उनकी भी गलती नहीं है। ये रहा दोस्तों। और जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं हैं। हार्दिक आभार, सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल।